टेंडर एज के अंदर है, आपका बच्चा जिस उम्र के दौर से गुजर रहा है वो बहुत जल्दी इंगेजमेंट होता है, बहुत जल्दी प्रभावित होता है लोगों से। तो हमें इन बच्चों की स्किल सेट्स को चेक करना होगा, इनके एनालिटिकल स्किल को चेक करना पड़ेगा। इनके 6 क्लास का बच्चा है, आप उसको मत बोलिए कि इंजीनियर बनना है, आप उसको मत बोलिए कि डॉक्टर बनना है, आप उसको कोई भी प्रोफेशन दीजिए, लेकिन आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कि बच्चे का पोटेंशियल क्या है। अपने बच्चों को जरूर दें, बच्चों को हमेशा एनकरेज करें और उसकी हर गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व और हमेशा संस्कार से सफलता का पाठ दिखाएं। अब मैं हमारे बीच में के प्रांगण में शिक्षा नगरी तारानगर में एक भव्य सुंदर आयोजन आज देखने को मिल रहा है। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट तारानगर का आगाज हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस कार्यक्रम के लिए सजाए मंच को प्रणाम करता हूं और इस मंच पर विराजमान इस ब्लॉक के मुखिया एसडीएम सर, तारानगर थानाधिकारी सीआई सर गोविंद सिंह जी, एसएचओ साहब सुरेश जी कसमा और टैगोर स्कूल का पूरा स्टाफ जिन्होंने तन मन और धन से एलन को तारानगर में लाने का जो पूरा जोर लगाया, उसको सैल्यूट करता हूं। यहां पधारे समस्त प्रबुद्ध नागरिक, प्यारे बच्चे, विशेषकर एक वह वाली टीम है वो परफेक्ट और कोटा से होगी, जिनका बहुत बड़ा अनुभव होगा, क्योंकि एलन किसी परिचय की मोहताज नहीं। एलन कभी समझौता नहीं करती। एलन का विश्वास है लाखों बच्चे पढ़कर कामयाब हुए, सक्सेस हुए हैं, वो उसी थ्योरी पर जो कोटा में चल रही है, वही सीकर में है और वही ब्रांच तारानगर में काम कर रही है। पिछले कुछ दिनों से देखने में ये आया, कुछ वो एम्स रायबरेली से एमबीबीएस कर रहा है। मुझे ये बताने के लिए नहीं बताया, मैं यहाँ आया हूँ मंच पर ये बात बताने के लिए आया हूँ कि एलन जो अपना प्रचार प्रसार कर रही है उसमें 1% बात भी छूटी नहीं है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ आते हैं वो 100% क्लासरूम से आते हैं। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखा गया कि बच्चों को पढ़ाते जो बच्चे तैयारी करते हैं और लास्ट में वो कोई सिलेबस देते हैं 2000-3000 में, और वो बच्चे उस तैयारी से लास्ट के सिलेबस में जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो अपनी बात रखते हैं कि बिल्कुल सही है और ये बच्चा हमारे पास पढ़ा है, और अपने प्रचार प्रसार में अपनी बात रखते हैं। एलन की ये थ्योरी है, जो बच्चा क्लासरूम में पढ़ता है उसी की वो फोटोज देंगे जो आपके सामने दिखाई दे रही है। सोच सकते हो कि यहाँ के बच्चों में कितनी पावर है। यहाँ के जो इस क्षेत्र की अगर अपन बात करें, तारानगर की अगर अपन बात करें, तो तारानगर दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूँ आने वाले 1-2 साल में हैदराबाद में बैठा बच्चा भी तारानगर को सर्च कर रहा होगा। ये मेरा चैलेंज है यहाँ पे, ये मेरा वादा है आप लोगों से कि आने वाले 1-2 साल में तारानगर का बच्चा मेरिट में नहीं, नीट और आईआईटी की ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक में भी उनकी फोटो लगी होगी। हमारा इस तरह का आप लोगों से कमिटमेंट है। मैं आप लोगों से बता दूं, एलन कभी वादा नहीं करता है, समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि वादे हमेशा दूसरों से किया जाता है और वादे टूट जाते हैं। एलन हमेशा खुद से कमिटमेंट करता है। हमारा खुद से कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट है कि यहाँ पे हम जिस थीम के साथ, जिस विजन के साथ, जिस अप्रोच के साथ यहाँ पे हमने ये इंस्टीट्यूट खोला है, उसमें हमारा यहाँ पे संख्या बढ़ाने का कोई नियम नहीं है, हमारा यहाँ पे संख्या बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। संख्या तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास क्वांटिटी की बात करें तो अब तक एलन 25 लाख विद्यार्थियों को पढ़ा चुका है। आप सोच सकते हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे संख्या बढ़ाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे क्वांटिटी
क्वांटिटी बढ़ाने नहीं आए, हम यहाँ पे क्वालिटी पे काम करने आए, क्योंकि यहाँ के बच्चों में वो क्वालिटी है, यहाँ के बच्चों में वो स्पिरिट है, वो संस्कार है यहाँ के बच्चों में, यहाँ के बच्चों में वो सनक है, वो ललक है, पढ़ने की वो ललक है, वो हमने यहाँ आके महसूस की है। पहले मैंने तारानगर के बारे में कोटा में सुना था कि तारानगर में बहुत ज़्यादा मेरिट आती है, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित है, बहुत ज़्यादा पढ़ने में इतनी ज़्यादा सिंसियरिटी है, गुरु भक्त होते हैं यहाँ के बच्चे। और मैंने वो यहाँ पिछले 10 दिनों में आके महसूस किया है। आज मैं कोटा में बताता हूँ कि भैया अगर विद्यार्थी आपको देखना है ना, तो एक बार आप तारानगर जरूर आए। आप सभी पेरेंट्स हैं, आप सभी के आसपास बहुत सारे बच्चे हैं, आप यहाँ जो भी सम्मानित शिक्षक समक्ष जो लोग बैठे हैं, उन सभी लोगों से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी भी बीज को पेड़ बनने के लिए अच्छा वातावरण, अच्छी खाद, अच्छा पानी, अच्छी लाइट, सब कुछ चाहिए होता, समझ लो। लेकिन सबसे असली बात है कि उस बीज में भी पेड़ बनने की ताकत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और यहाँ के बच्चों में वट वृक्ष बनने की क्षमता है, बड़ा पेड़ बनने की क्षमता है, तो उनको वो सही खाद, सही पानी, सही बिजली, सही जितना भी अपने को सही जो चाहिए वो हम उपलब्ध करवाएंगे। हम केवल आपको शिक्षा का वातावरण उपलब्ध करवाएंगे, बाकी यहाँ के बच्चों में वो क्षमता है जो आने वाले 1-2 सालों में आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ रिजल्ट लगे हुए, आप देख सकते हो बच्चों के रिजल्ट लगे हुए। आपको दिख रहा होगा कि एलन ने ऑल इंडिया में 17 टाइम्स पहली रैंक दी। एक बार रैंक आना तुक्का हो सकता है, लेकिन 17 बार फर्स्ट रैंक आना तुक्का नहीं हो सकता। इसका मतलब हम इतिहास लिखना भी जानते हैं, दोहराना भी जानते हैं और उसको और आगे ले जाना भी जानते हैं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आने वाले दिनों में आपका तारानगर है ना, वो विश्व में अपनी पहचान बनाएगा। आप लोगों से छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जब किसी नगर में एलन आता है ना, जब किसी नगर में एलन आता है तो उस नगर का नक्शा बदल के रख देता है एलन। कैसे बदलता है? जब एलन यहाँ पे आया है, इसका मतलब अब तारानगर का ऐसा सर्वांगीण विकास होगा कि आप खुद दंग रह जाओगे। आने वाले सालों में आप सब देखोगे कि तारानगर का विकास ऐसा विकास हुआ है कि आने वाले दिनों में तारानगर को तारानगर नहीं, इसको मिनी इंडिया कहेंगे लोग। ये मेरा वादा है आप लोगों से। दूसरी बात आप लोगों से कह दूं कि जब एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट आज हमारा दुबई में, शाहजहां में, यूएई में, हमारा यूएसए में, लंदन में, सब जगह हमारी ब्रांचेज, हमारे सेंटर खुले हुए, और इंडिया में हमारा ये 41 नंबर सेंटर है, समझ लो आप लोग। तो इसका मतलब हमने ये शहर चुना है तो ऐसे नींद में तो चुना नहीं है ना, हमने बहुत सोच समझ के इस शहर को चुना है। आपके पास यहाँ चुरू भी है, हम चाहते तो चुरू भी जा सकते थे, लेकिन हमने तारानगर ही क्यों चुना है? क्योंकि इस मिट्टी की जो खुशबू है, उस खुशबू में शिक्षा की इतनी बड़ी खुशबू है कि वो खुशबू हमें कोटा तक महसूस हुई है, इसलिए हम आज तारानगर में आए। और आप सभी जितने भी अभिभावक यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों को ये सोच रहे होंगे कि एक इंस्टीट्यूट आया उसमें हमारा क्या फायदा है? बिल्कुल आपका फायदा है। जब यहाँ पे एलन आया है तो धीरे धीरे आप देखोगे कि बाहर से यहाँ विद्यार्थी आना प्रारंभ होंगे, धीरे धीरे आप देखोगे कि शहर का विस्तारीकरण होगा और धीरे धीरे यहाँ पे नए उद्योगों का विस्तार होगा। आने वाले कुछ सालों में आप देखोगे कि तारानगर का विस्तार इतना बड़ा हो जाएगा कि हो सकता है इसको जिला बनाना बन जाए, जिला बनाना पड़ जाए, ये भी संभव है। और धीरे धीरे आप देखोगे कि जब किसी शहर में एक इंस्टीट्यूट आती है तो शहर का भी ऐसा विस्तार होता है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी आप सभी लोगों की। यहाँ पे इतना ज़्यादा अपन कहेंगे कि यहाँ पे रोजगार के नए
साधन उपलब्ध होंगे तो शहर का विस्तारीकरण तो होगा ही होगा, लेकिन शिक्षा में हम ये कह रहे हैं कि यहाँ के आसपास के लोगों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या ये बात बड़ी नहीं है क्या? आप लोग मुझे बात बताएं, क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों को दुनिया की सबसे उत्तम शिक्षा यही मिल जाए, हमारे आसपास मिल जाए? और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, तारानगर में एलन आने की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के बच्चों में जो डिसिप्लिन है, यहाँ के बच्चों में जो मैनर्स है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। ये मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, यहाँ के बच्चों का डिसिप्लिन बहुत ही शानदार है और वो डिसिप्लिन ही इस नगर की पूरी शक्ल बदल के रख देगा। समझ लो आप सभी लोग। तो अब मैं आप लोगों से एक कमिटमेंट करने जा रहा हूँ कि आने वाले सालों में एलन के इतिहास में तारानगर से बहुत सारे गुलगुले गुड़िया बच्चे ऐसे होंगे जो तारानगर के नाम को हमेशा के लिए अमर कर देंगे इतिहास के पन्नों में। ये मेरा आप लोगों से वादा है, ठीक है? आप सभी लोगों ने यहाँ पे अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टैगोर ने बहुत बड़ा सहयोग किया है हमें ये बिल्डिंग उपलब्ध करवाकर। मैं आप लोगों को बता दूं, टैगोर का बिल्कुल सहयोग है, लेकिन किसमें? केवल ये जो आप जो परिसर देख रहे हैं, ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये टैगोर ने हमें उपलब्ध करवाई है। इतना सहयोग जरूर टैगोर का है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि टैगोर का एक सहयोग और भी है, तारानगर को शिक्षा नगरी में परिवर्तित करने का। इसलिए मैं टैगोर के सभी डायरेक्टर सर को एक बार थैंक्स कहना चाहूँगा। इन लोगों ने कड़ी मेहनत की है और उस कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आज सब लोग यहाँ पे आज बैठे हो। आने वाले सालों में ये भीड़ और बढ़ती जाएगी ये भीड़। हाँ जी, सभी फैकल्टी मेंबर आ गए हैं, एक बार वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप सभी को। हाँ जी, विकास सर। हेलो, मैं विकास सेपट, JEE एडवांस मैथमेटिक्स में। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं यहाँ बच्चों को बायोलॉजी में बॉटनी पढ़ाऊँगा। नमस्ते तारानगर, मेरा नाम विकास कुमार है, मैं आपके बच्चों को यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। नमस्कार तारानगर, मेरा नाम अरुण कुमार गौतम है, मैं यहाँ बच्चों को जूलॉजी पढ़ाऊँगा। हेलो, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। नमस्ते तारानगर, मेरा नाम माधव सिंगला है, मैं आपके बच्चों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। नमस्ते, मेरा नाम निर्मल है, मैं रहने वाला झारखंड का हूँ, रांची का। ठीक है, तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों को चुन करके भेजा गया है। अगर किसी को ये लग रहा है कि बस फैकल्टी कहीं से भी आ गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को वहाँ परफॉर्मेंस के बेसिस पे अच्छे होने के कारण यहाँ भेजा गया है और मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री JEE एडवांस के लिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार गुप्ता, मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूँ। मैं आप लोगों के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा JEE एडवांस के लेवल पर। थैंक यू। सभी पेरेंट्स को मैं एक बात और बताना चाहूँगा, आज एलन सिस्टम के अंदर 6500 टीचर काम कर रहे हैं और जो 6500 टीचर है उनको हम एक प्रोसेस से गुजार कर सेलेक्ट करते हैं। हमारे टीचर का पहले क्या होता है, रिटन टेस्ट होता है, फिर उसके 3 मेजर डेमो होते हैं, उसके बाद वो टीचर 2 साल फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम में चला जाता है और 2 साल हम उस टीचर की पूरी ऐसी तैयारी करवाते हैं और जब हमें लगता है कि यस ये टीचर अब रैंक देने के लायक है, तब हम उनको क्लासरूम में लेके आते हैं। दूसरी बात, आप लोगों को एक बात और बता दूं, हमारे गेट के सामने टैगोर स्कूल है, आप सब लोग जानते हो, और टैगोर स्कूल हर साल मेरिट देती है और मेरिट देने के मतलब है यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे भी जोरदार है और यहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर भी जोरदार है। अब उन टीचर के सामने हम कैसे टीचर लेके आएंगे? सोचने वाली बात है। क्या हम कुछ कमजोरी रखेंगे क्या? तो हमारे यहाँ पे जितने भी टीचर हैं वो सारे हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं। वो FTP एलन के फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम में से निकलकर तराश कर कोहिनूर बनाकर हम उन टीचरों को यहाँ पे लेके आए। आने वाले दिनों में आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे बच्चे हरी टी शर्ट में बैठे हैं। आप लोग देखोगे कि ये जो जितना प्रांगण दिखाई दे रहा है ये पूरा आपको हरा भरा दिखाई देगा। आने वाले कुछ दिनों में ये पूरा प्रांगण हरा भरा दिखाई
दिखाई देगा। और मैं आप लोगों से कमिटमेंट करता हूं कि यहाँ पे ये जो टीचर है इनके पीछे कम से कम 150 टीचर और खड़े होंगे। यहाँ पे कम से कम 150 टीचर। जैसे जैसे हमें जरूरत होगी यहाँ पे टीचरों को, मैं क्या कह रहा हूँ कि इतनी संख्या में टीचर आएंगे कि आप देखते रह जाओगे, समझो आप सभी लोग। और दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, एलन एक चीज पे काम करता है। मैं सीधी सिंपल बात समझाना चाहता हूँ। एलन का एक ही थीम है कि हमारे पास जो बच्चा आता है, हमारे इस परिवार में, हमारे इस प्रांगण में अगर कोई बच्चा आता है, उसकी चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए। हम केवल इसी थीम पे काम करते हैं कि उसकी चेहरे से कभी मुस्कान गायब नहीं होनी चाहिए। और मुस्कान चाहे वो क्लासरूम के अंदर बैठा हो, आप लोगों को टेक्निकल बातें बहुत सारी कर सकता हूँ कि हमारे क्लासरूम में वो बहुत हाई टेक है, हमारे क्लासरूम में आजकल बहुत स्मार्ट क्लासेज है, वो सारी बातें आप सब जानते हो, उसको बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं एक प्रॉमिस करता हूँ, एक कमिटमेंट करता हूँ कि आपका बच्चा अगर एलन में आएगा तो उसके चेहरे की मुस्कान और उसके सपनों में जो जान है वो हमेशा उसको अचीव करेगा और हमेशा मुस्कुराते हुए एलन प्रांगण में रहेगा। बड़े बड़े सिटीज को क्रॉस करा के तारानगर में लाने का काम किया है। तो मेरा मानना है एलन किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के कहने से यहाँ नहीं आई है। एलन लाने के लिए हर तारानगर के व्यक्ति का रोल है, तारानगर के आसपास के घर की उसका रोल है। हमें उनका आशीर्वाद मिला है, इसलिए यहाँ एलन है। और मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ क्योंकि मैं इस क्षेत्र की शिक्षा से जुड़ा हुआ। मैं 2003 से तारानगर में काम कर रहा हूँ। तो अब यहाँ एलन के लोगों ने बड़े बड़े कमिटमेंट किए, वादे किए, बहुत से हमें सपने दिखाए। लेकिन मेरा एक निवेदन है उन लोगों से, मैं यहाँ पर सेंटर हेड स्वामी जी से निवेदन करूंगा और एडमिन हेड मुकेश जी से निवेदन करूंगा, वो मेरी बात को सुने। हमारा नम्र निवेदन ये है, हम तारानगर के ऐसे भोले, मासूम और नादान लोग हैं, हम केवल शिक्षा जानते हैं, हम केवल पढ़ाना जानते हैं। मैं हमारे तारानगर की बात करूं तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेरे बच्चों के लिए एसी हॉस्टल नहीं है, कूलर भी नहीं है। कूलर की व्यवस्था भी हमने गर्मी को देखते हुए 1-2 साल से की है, लेकिन फिर भी बच्चा हमारे पास रुकता है। हमारे बच्चों को पानी पीने के लिए वाटर कूलर नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मेरे बच्चों को वॉशरूम के लिए स्थान नहीं मिलता है, फिर भी हमारा बच्चा यहाँ रुकता है। हमारे बच्चों के लिए आपने कहा हमारे पास हाईटेक रूम है, कक्षा है, हमारे पास नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। हमारे पास तो इतनी धूप में भी बच्चे पढ़ते हैं। हम तो क्या करते हैं, धूप आ रही है इधर पर्दा खिसका दो, इधर धूप आ रही है फिर इधर पर्दा खिसका दो, फिर भी हमारा बच्चा बीकानेर डिवीजन, हनुमानगढ़, गंगानगर, नौरवादा से तारानगर नहीं रुकता है। क्यों रुकता है? क्योंकि हमारी करनी और करनी में अंतर नहीं है। हम पूरी तरह से बच्चे के प्रति, शिक्षा के प्रति समर्पित है और हमारा एक लक्ष्य है कि हमारा बच्चा जो यहाँ आया है, हमारे गार्जियंस भाइयों ने जो हमें पैसा दिया है उसका 1.5 गुना शिक्षा में बदल कर लौटाए और इसलिए बच्चा ठहरता है। तो मेरा इन लोगों से निवेदन है, आप सब बड़े हैं, आपका ब्रांड बड़ा है, लेकिन हमारे तारानगर के लोगों को विश्वास में लेते हुए जिस तरह से आप